जय हिंद दोस्त। स्कूल से पढ़ने के बाद स्कूल में ही अपनी करियर को बनाने वाले ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बनने के सपने को देखते हैं। आज दोस्त इस सपने को साकार करने के लिए मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ। चलिए दोस्त, मैं बात करने वाला हूँ आज बीएड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कि किस तरीके से आप एंट्रेंस दे सकते हो और बीएड का एग्जाम का यानी कि आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं यार कि बीएड के एडमिशन्स के लिए आपको क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होता है। देन उसके बाद आप एलिजिबल हो बीएड के एंट्रेंस देने के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% होना ज़रूरी है। इसके लिए बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। एंट्रेंस कैसे देना है आज का मेरा टॉपिक ये है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको प्रोसेस समझा रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे फिलअप करना है और क्या क्या आपसे पूछा जाता है, कितने परसेंटेज होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। ये सब दोस्त मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बता रखा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा जरूर देख लेना, जिससे आपका टोटल जो प्रोसीजर है आपको ये पता चल जाए। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसको बोला जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको दोस्त CET के नाम से जाना जाता है। ये CET एग्ज़ाम्स दरअसल पूरे भारत के अंदर बीएड में एडमिशन से पहले एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस को पास करने के बाद ही तो एडमिशन होगा, तो चलिए हम बात करें कि ये एंट्रेंस पास करे तो करे कैसे। इस एंट्रेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। क्या एंट्रेंस पास करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों चाहे आप बिहार में हो या यूपी में हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, इग्नू में हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, भारतीय किसी तमाम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, वहाँ पे आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। ऐसे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी है दोस्त जो प्राइवेट में आपको एंट्रेंस बिना दिए बीएड करवा देंगे। उसकी वैल्यू थोड़ा उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आपको गवर्नमेंट के मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्त मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं ना प्राइवेट चक्कर में पड़ जाओ, कुछ पैसे देके बीएड की डिग्री ले लो तो कोई फ़ायदा नहीं है, नौकरी नहीं मिल पाएगी आपको। तो दोस्तों बीएड तो सब कर लेते हैं भाई, लेकिन वो स्किल कहाँ से ला पाओगे जो टीचर की स्किल होती है, जो कि आपको बीएड की प्रिपरेशन के दौरान पता चलती है कि एक टीचर को क्या क्या सीखना पड़ता है। चलिए दोस्त मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बीएड एग्जामिनेशन की पैटर्न की। तो बीएड एग्जामिनेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसके टोटल 3 सेक्शन में इसके क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, इन तीनों ही सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। और ये तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस बहुत मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कि मैं डरा दूँ कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा यार। चलिए क्या करके बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर 2 टॉपिक कवर किए गए हैं। सबसे पहला जनरल इंग्लिश जो कि दोस्त आपका 25 मार्क्स का आएगा। दूसरा है दोस्त आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका 10 मार्क्स का आएगा। जनरल इंग्लिश में आपका वही कॉम्प्रहेंसिव यानी कि जिसमें आपके पैराग्राफ हो गए, एंड टेंस हो गए, जिसमें दोस्त मॉडल्स हो गए, आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, करेक्शन, एडजेक्टिव, ये नाउन वगैरह सब आपके इसमें कवर किया जाता है। बेसिक इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश आपका इसमें कवर होता है, जिसके लिए मैं आपको मैं कहूँगा थोड़ी सी अपने आप इंग्लिश की कमांड थोड़ी अच्छा करके चलना, आप जनरल इंग्लिश का जो टॉपिक है आप अच्छे से निकाल दोगे। सेकंड दोस्त सेक्शन ए में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक टीचर के अंदर ऐसी कौन सी खासियत या कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो वो बच्चों को दे सके, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर को आनी चाहिए एज ए टीचर, है ना, ताकि वो बच्चों को अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जिसके सेकंड सेक्शन का नाम दिया जाता है, जिसमें दोस्त आपको जीके सबसे पहले पूछा जाता है, देन मैथमेटिक्स पूछा जाता है, फिजिकल साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंस, बोटानी, ये सब्जेक्ट दोस्त आपके सेक्शन बी में कवर किए जाते हैं। अब इन सभी के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे अपने आप को, मैं आपको इसको बारे में भी आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसके अंदर जूलॉजी, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये दोस्त आपसे पूछे जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी टोटल समझ में आ चुका है। कौन से सेक्शन में क्या पूछा जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से सेक्शन की तैयारी किस तरीके से करनी है। जहाँ तक मैं आपको ये बताऊँ कि दोस्त आपको 9 से लेकर 10 तक की बुक जो है, 9th और 10th की बुक, इस पर ज़्यादा फोकस करना है और 6 to 8 क्लास की बुक को हल्के में पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, आपको ये बेसिक जो नॉलेज है वो आपका कवर हो जाएगा। और पढ़ना कौन सा? NCERT बुक, 6 to 8 क्लास की NCERT बुक अच्छे से पढ़ना पहले, है ना। ये आपका बुनियाद जो है ना, फंडामेंटल, ये क्लियर कर देगा आपका, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। देन आपको 9th और 10th क्लास की बुक जो है, जिसके अंदर आपको साइंस, सोशल स्टडीज़ यानी SST की, इंग्लिश और मैथ की, ये चारों बुक दोस्तों आपको पढ़नी है 9th और 10th क्लास की बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि 9th और 12th आपका बहुत कुछ करवा देगा
बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। पहली बात तो दोस्तों ये हो गई, जिसमें अब आपकी बात आती है थोड़ी जीके की और थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, जो कि डेली लाइफ के अंदर आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर देगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप जेएनयू से भी कर रहे हो और किसी से भी कोई आईएमए की प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी जेएनयू से, तो पता है क्या होता है कि इसके अंदर हम तो सोचते हैं कि अरे जो हमने पढ़ा वही तो आएगा। इसमें ये होता है कि यार कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा करंट से रिलेटेड हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा घूम जाते हैं कि भाई अब क्या दे आंसर। इसलिए थोड़ा सा करंट अफेयर आप थोड़ा अपना कवर करके चलना, जिसके लिए आप वीकली मैगजीन पढ़ सकते हो, राज्यसभा टीवी फॉलो कर सकते हो, है ना। एंड या दोस्त आप न्यूज़पेपर रोजाना नहीं तो आप कम से कम वीकली जो मैगजीन होती है यार कम से कम आप वो जरूर पढ़ लो। आप जीके के लिए हरियंत की या लूसेंट की बुक जरूर पढ़ लेना, ये आपकी फंडामेंटल को क्लियर कर देगी। ये दोस्तों यहाँ पे कवर होता है। बाकी इन सभी के बारे में मैंने आपको टॉपिक जो डीपली बताया है नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों वेबसाइट पे दे रखा है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बुक्स के रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कौन सी बुक्स से पढ़ें। देखो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी 80% चांस है लगने की, यानी कि एंट्रेंस क्लियर हो जाने की। फिर भी दोस्त जब मैं अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था बीएड की, जब मैंने डीयू से बीएड का मैंने सोचा था कि डीयू से कर लूँगा या नहीं होगा तो कहीं और से देखूँगा भाई, लेकिन दोस्त मैंने इसमें तैयारी करी और मैंने सिर्फ यही बुक फॉलो किया था और दोस्तों फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा बीएड एंट्रेंस क्लियर हो गया था, जिसको सीईटी कहा जाता है। देन बीएड में एडमिशन हुआ, मेरा दोस्तों बीएड फाइनल ईयर है। तो इस तरीके से आप बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। मैंने इस वाली बुक से प्रिपरेशन करी थी। इस बुक का आपको मैं बता देता हूँ नाम क्या है। वैसे तो दोस्त ये बुक आपको सब जगह मिल जाएगी। ओपी गुप्ता की बुक है ये, रमेश पब्लिकेशन हाउस। इसके अंदर क्या दिया गया आपको, इसमें सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर लगभग काफ़ी साल के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड मिल जाएंगे। ये खास बात इस बुक की है ये, है ना। आपको इसमें आपको सिलेबस भी दे दिया गया है। साथ ही दोस्त इसके अंदर आपके मीडिया यानी कि हिस्ट्री, फिजिकल एंड फिजिकल साइंस, जूलॉजी, बायोलॉजी सब सारे टॉपिक जो है आपके वो कवर किए गए हैं, टू द पॉइंट समझाया गया है। तो आप इससे भी पढ़ सकते हो। अगर आप ये नहीं लेते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोस्तों ये नहीं लेते हो, है ना, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। नेट्स पे काफ़ी सारे आपको मटेरियल मिल जाएगा, उनसे ही पढ़ सकते हो। देखो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप इसी बुक से पढ़ो या आपके पास कोई भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो जिस बुक से पढ़ सकता है वो मतलब उसी सब भी पढ़ ले, या जो आपके लिए अच्छा है वो किसी और के लिए अच्छा नहीं होता है ना, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैंने इस बुक से पढ़ी थी, आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। इसके लिए दोस्त इग्नू की भी बुक आती है, आईपी की भी बुक आती है, आईपीयू, है ना, एंड डीयू के लिए भी इसके लिए बुक आती है। तो आप जो बच्चा इससे पढ़ना चाहता है वो इससे प्रिपरेशन कर सकता है अपनी। खैर दोस्त हम इस थोड़ा अलग रखते हैं क्योंकि फ़ीस का मैटर अब आप चलिए बात करते हैं। आपकी फ़ीस जो लगती है दोस्त, जैसे आप 40,000 तो इसकी फ़ीस है यार, मिनिमम फ़ीस। अब अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पर ईयर की बता रहा हूँ मैं। 2 साल का आपका बीएड होता है, बीएड करो काम खत्म। अब इससे क्या होता है दोस्तों, बीएड करने के बाद आपको सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने ये पास कर लिया तो भाई आप बन जाओगे सेंट्रल टीचर और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। देन वहाँ पे आप पढ़ा पाओगे। इससे पहले आप कैजुअली में किसी भी स्कूल्स के अंदर जब जिसमें वैकेंसी निकली आप उसमें गेस्ट टीचर पे अप्लाई करके आप वहाँ पे ही पढ़ा सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे मेरे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कॉन्टैक्ट में दोस्तों इसमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता था कि शुरू से ही मैं यूट्यूब पे ही अपना बस थोड़ा बहुत मुझे जैसा ही मेरे को पता है, जो भी मुझे नॉलेज आता है मैं यूट्यूब पे ही दिखाऊं। इसलिए दोस्त मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूं क्योंकि मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो इससे मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है और साथ ही शायद मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ देता रहता हूँ। मैं दोस्त बीएड के एंट्रेंस की तैयारी की सोच रहा था कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत कह भी रहे हैं कि आप मुझको बीएड के एंट्रेंस की तैयारी करवा दो। अगर आप सब कमेंट में कहोगे तो मैं जरूर तैयारी करवाना स्टार्ट कर दूँगा। 2-4 क्वेश्चन पेपर पूरी सॉल्व करवा दूँगा, अच्छे से समझ लेना, एंट्रेंस निकाल दोगा बीएड का। इससे क्या होता है कि जब कोई भी बीएड का एंट्रेंस निकाल चुका होता है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। इस बिहाफ पे दोस्त मैं आपको कह सकता हूँ कि एक एक चीज़ को आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत कुछ पढ़ कर जाना है, बिल्कुल भी नहीं। बीएड का एंट्रेंस बहुत ईजी आता है। अगर दोस्त आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बीएड का एंट्रेंस नहीं निकाल पाओगे, बहुत ईजी होता है ये। बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन होता है, थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला या क्रिटिकल क्वेश्चन जो है जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे थोड़े से मतलब कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आपको मतलब कि घुमा देगा। बट वहाँ पे भी थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये टीचर बनने जा रहे हो आप, तो आपको सभी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो बीएड की डिमांड ये है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बीएड है, कोई हलवा नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट है, कोई महारत नहीं जिसको इंसान नहीं पास कर सकता, है ना। इंसान ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, तो ये है बीएड की पूरी राम कथा।
आगे आपको क्या सुनना है इस कथा के अंदर। अगर चाहते हो इस कथा को मैं कंटिन्यू करूँ तो इस कथा के अंदर मैं 4-5 सीरीज़ लेके आऊँगा और इस कथा में उन सभी क्वेश्चंस को बताऊँगा जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी हाईली डिमांड होगी अगर इस वीडियो पे दोस्तों 1000 लाइक आ जाएगी तो मैं वीडियोस मैं जल्द लेकर आऊँगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार बनाए रखना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना। जय हिंद, जय भारत।